हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंह व्लॉग्स। की हाल चाल सारिਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਆ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਖਿਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਤ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਬੋਟਾ ਹਸਪੀਟਲ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਹਮੀਰਪੁਰ ਦੀ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਲੋਕਲ ਪੀਪਲ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਸਿਰਫ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ, CM ਸੁੱਕੂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਟਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਂਡ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜੋ RSSB ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਦੇਖੋ ਉੱਧਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੋਸਤੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਨਿਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਪਰਮਾਰਥ। जो गुरु गद्दी है वो ब्यास से रन करती है, और गुरु गद्दी जो है अब 2 भागों में चली गई है। एक पहले के महाराज हैं जो अब नामदान बख्शते हैं और प्रवचन करते हैं। जो नए गुरु जी आके गद्दी पे बैठे उनके साथ वो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे हैं। अभी उन्होंने पूरा चार्ज नहीं संभाला है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे हैं उनका कहना ये है कि जब तक सरकार हिमाचल सरकार हमें लिखित रूप में आश्वासन नहीं देगी, टाइम तो लगेगा, हम टाइम देने के लिए तैयार हैं, हम हॉस्पिटल चलाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन रिटर्न आश्वासन चाहिए। क्या रिटर्न आश्वासन चाहिए? जो मुख्यमंत्री महोदय जी बोल चुके हैं, जो बोला उन्होंने, जिसके लिए मैं उनका पहले ही धन्यवाद कर चुका हूं, वो ही 2 लाइनें लिख के भेज दें कि हमने आपका केस जो है वो बिल्कुल टेकअप कर रहे हैं गवर्नमेंट लेवल पे, और ये काम बहुत जल्दी हम कर देंगे। आप इस हॉस्पिटल को बंद ना करें और इस हॉस्पिटल को जारी रखें। बस इतनी सी बात है। तो मुख्यमंत्री महोदय चले गए हैं दिल्ली, अब वो शिमला में है नहीं, अब वो आज करते हैं, कल करते हैं, परसों करते हैं। तो हमने पहले भी गवर्नमेंट को कल शाम 5 बजे तक का टाइम दिया था, जिसमें कुछ भी अभी नहीं हुआ क्योंकि वो मुख्यमंत्री माननीय चले गए दिल्ली। तो अब हमारा ये है इनडेफिनेट धरना 30 तारीख तक चलेगा अगेंस्ट गवर्नमेंट कि वो लिख के भेजे। हम इसमें कोई ट्रैफिक नहीं रोकने वाले, कोई ऐसा काम नहीं करने वाले जो इलीगल हो। चैरिटेबल हॉस्पिटल है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है सामने, बोटा चैरिटेबल हॉस्पिटल, और इसको जो रन करती है सोसाइटी, वो सोसाइटी जो है वो ब्यास से रन करती है, और ब्यास होने के कारण वो पंजाब से रन करती है। तो पंजाब से जो सोसाइटी चल रही है उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है GST लागू करती है। जब वो गवर्नमेंट GST लागू करती है तो होता क्या है कि यहाँ पे सारा चैरिटी का काम है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे दवाइयाँ देते हैं, मुफ्त में कंसल्टेशन जो सरकार ने बोला है, जो हमें आश्वासन दिया है लिखित भी, प्रेस में भी, मीडिया में भी, उस आश्वासन पे अगर सरकार ऊपर नहीं आती फिर हम उनसे बात करेंगे कि हम इस हॉस्पिटल को जाने नहीं देंगे। हम आपके साथ हैं, हम
राधा स्वामी इनके साथ हैं और इन्हीं के मार्गदर्शन में काम करेंगे। अगर एक बार यहाँ से मूवमेंट हो गई तो फिर वापस लाना जो है मुश्किल होता है। हमने एक र्यूमर सुनी है, उड़ती उड़ती बात सुनी है कि ये हॉस्पिटल जो है राजस्थान गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको जमीन दे देंगे और वो जो जमीन है वो जमीन पे आप हॉस्पिटल बनाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं और सारी सुविधाएं दे रही हैं। तो इसलिए मेरा ये है कि अगर यहाँ से एक बार मूवमेंट हो गई या चला गया तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है वापस लाना। निर्णय ले। और या तो बाबा जी से बात करें, डेरा ब्यास जी के, कि हम इसके ऊपर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और इसके बारे में महीने में या 1-2 महीने के अंदर जो भी समय सरकार को लगता है वो इसको करे। वैसे तो सरकार के पास पूरे अख्तियार है। अभी आप अंदर से आ रहे थे, मुलाकात करके आए, क्या स्टेटमेंट जो है वो अंदर प्रशासन के? देखिए, जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है, वो भी यही कह रहे हैं कि बाबा जी के सख्त आदेश हैं कि अगर सरकार इसी प्रकार से ढिलमुल रवैया अपनाए रखेगी तो हम इसको बंद कर देंगे। और 30 तारीख को ये बंद हो ही जाएगा अगर सरकार इसमें फैसला नहीं लेती है। तो सरकार को तुरंत प्रभार से, सरकार के पास अख्तियार है, वो ऑर्डिनेंस लाके भी इस समस्या का हल कर सकती है कि बहुत बड़ा इशू तो है नहीं है, केवल मात्र एक संस्था से दूसरी संस्था की तरफ को जो है इसका ट्रांसफर होनी है लैंड की, तो उसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है। और ये भी सच्चाई वाली बात है, जैसा एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि हमें जो है जीएसटी बहुत ज्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से हम मुफ्त में इलाज यहाँ नहीं करवा सकते हैं। और जो इन्होंने अपग्रेड करना है हॉस्पिटल को, अपग्रेड होने से यहाँ पे और मरीजों को लाभ मिलेगा, जनता को लाभ मिलेगा, उसके बारे में संस्था जो है उसको ट्रांसफर करना चाहती है। और ये ट्रांसफर भी कोई सारी लैंड नहीं होनी है, केवल मात्र उतनी ही लैंड ट्रांसफर होनी है जितने में हॉस्पिटल बना हुआ है। ये जो नौबत जनता को सड़कों पर आने की है वो नौबत नहीं आनी चाहिए थी। एक आध्यात्मिक संस्था द्वारा सेवा भाव से यहाँ पर इतना बड़ा हॉस्पिटल चलाया जा रहा है और उसके लिए अगर सरकार को कुछ जो है बदलाव करके कुछ ऑर्डिनेंस लाकर यहाँ उनकी बात को मानना है तो इसमें मुख्यमंत्री महोदय को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनके पास शक्तियां हैं, पावर्स हैं, कैबिनेट में ऑर्डिनेंस लाकर कर सकते हैं। और जहां हमारी एडमिनिस्ट्रेटर साहब से बात हुई वो तो कहते हैं अगर 4 लाइनें लिखित रूप में भी मुख्यमंत्री दे दे तब भी हम इस हॉस्पिटल को बंद नहीं होने देंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि जनता के हित में, प्रदेश के हित में वो इस मांग को तुरंत माने, तुरंत लिखित रूप में दे और जो इस संबंध में अमेंडमेंट लानी है वो विधानसभा में लाए, हम पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। रणधीर शर्मा जी ने और लखनपाल जी ने विस्तार पूर्वक आपके बीच में है, जो भारतीय जनता पार्टी का या हम लोगों का यहाँ पे ऐसे प्रतिनिधि हैं हम इस इलाके के, तो जो हमारी जनता की भावनाएं हैं वो समक्ष रखी मीडिया के माध्यम से। और मैं ये बात जरूर बोलना चाहूंगा कि ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। अगर कोई ये सोचे कि राजनीति करने की बात है, ये राजनीतिक विषय नहीं है। अगर चैरिटेबल संस्था है, इससे सबकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं और विशेष रूप से महाराज जी का हमेशा हिमाचल से प्यार रहा है, यहाँ की जनता से प्यार रहा है। चाहे वो प्रौर की बात करें, इतना बड़ा संस्थान, वहाँ पे सेवाएं लोग देने जाते हैं, यहाँ पे ये चैरिटेबल हॉस्पिटल चला हुआ है। और सरकार की मानसिकता का स्तर आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री को या तो ये नहीं पता कि प्रदेश में चल क्या रहा है और अपने जिले का नहीं पता है कि अपने जिले में क्या चल रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। कहाँ उनका सीआईडी, कहाँ उनका ये जो उनके पुलिस विभाग या बाकी विभाग हैं जो उनको क्या बताते नहीं है कि क्या एजिटेशन वहां पे लोगों के बीच में चला हुआ है, और उनके तक क्या ये खबरें नहीं पहुंचती हैं कि क्या चला है। और क्या ये जो संस्थान है यहाँ पे जो 24 वर्षों से लोगों की सेवाओं में लगा हुआ है, ऐसे संस्थान की ऐसी नौबत क्यों आ गई है कि यहाँ पे बोर्ड लगाना पड़ा, महाराज जी को ये आदेश देने पड़े कि 30 तारीख तक आप ये फैसला लें, नहीं तो इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाएगा। और सरकार की ऐसी मंशा दिखती है कि ये सोचते हैं कि जब तक लोग सड़कों पे ना आए तब तक ये कुछ नहीं करेंगे। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इन चीजों के लिए मैं समझता हूँ ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। अगर जैसे कि आदरणीय रणधीर शर्मा जी ने कहा कि अगर 2 लाइनें वो लिखित रूप में इनको दे देते हैं, आश्वासन दे देते हैं कि हम आने वाले विधानसभा सत्र में जो भी ऑर्डिनेंस भी लाना पड़ेगा या कुछ भी कोई भी बिल लाना पड़ेगा उसमें उसको पारित किया जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड जो है वो हमेशा चैरिटेबल अगर हॉस्पिटल है, ऐसी संस्थाएं हैं जो धार्मिक संस्थाएं, इनके लिए हमेशा साथ में खड़े हैं। और मेरी विनती है मीडिया के माध्यम से, कृपा करके
सरकार जो है ये लोगों की हित के लिए, जो यहाँ पे इतने लोगों की ओपीडी होती है, 800 से 1000 लोग डेली आते हैं यहाँ पे, गरीब जनता आती है, 1000 रुपए की दवाई यहाँ पे 200-300 रुपए में मिलती है। ये बात समझें कि ये गरीब आम व्यक्ति के लिए हॉस्पिटल है और कृपा करके ऐसी नौबत ना आने दें।